Hello and welcome in your maths class. Today we will study about the addition and subtraction of rational number class 7. So come to question number 1. Question number 1 is add the following. Before going to the main question, we have to tell that what is the name of exercise. Exercise is 2.3. So 2.3 का question number 1 is add the following minus 6 upon 10 and 4 upon 6. We have to add minus 6 upon 10 and 4 upon 6. So first of all, we have to write minus 6 upon 10 because we have to do addition, then plus 4 upon 6. Now, for making denominator equal in fractions or in rational numbers, what to do? We have to take LCM. तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा. तो प्लस या माइनस, जब आप फ्रैक्शन या रैशनल नंबर को यहाँ पे प्लस या माइनस करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो है डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ता है, एलसीएम को फाइंड आउट करना है. सो वी हैव टू राइट हियर टेकिंग or calculating LCM of denominators. What are the denominators here? 10 and 6. So what will be the LCM of 10 and 6? We can do like this. हम ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे 2 से डिवाइड करें, 2 5 सा कितना आएगा 10, 2 3 सा 6. Now 3 1 सा 3 5 5 ऐसे हम कर सकते हैं. तो हमारे पास जो LCM इस तरीके से अगर हम LCM करते हैं तो हमारे पास LCM क्या आता है, that is 2 multiplied by 3 multiplied by 5 that is equal to 30. तो LCM is 30. तो LCM हमारे पास कितना था 30. और एक आपके पास शॉर्ट ट्रिक है. जैसे हमारे पास यहाँ पे 10 और 6 का हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे फाइंड आउट करना था. तो कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों के पास हो, लीस्ट का मतलब कि जो सबसे कम हो, मल्टीपल का मतलब कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है. फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ 10 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो 10 का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे 10 का मल्टीपल लिखते हैं. तो 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50. यहाँ तक लिख लेते हैं 5 तक. तो उसके लिए 5 तक लिख लेते हैं. 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36. चलो हमने 5 तक ही लिखा है. ऊपर भी 5 तो नीचे 5. अब देखना है कि दोनों में अब एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल की इसके और उसके मल्टीपल में कॉमन क्या है जो सबसे पहले आता है. अब सबसे पहले दोनों के पास क्या है, यहाँ पे 30 है तो 30 विल बी एलसीएम. सो हम अवर एलसीएम विल बी 30. तो हम इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब एलसीएम हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है. नाउ व्हाट टू डू, वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल. या तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे मल्टीप्लाई करके, या फिर हम यहाँ पे ऐसे एज इट इज कर सकते हो. 30 आपके पास एलसीएम आ गया, ऐसे लिखेंगे. सो 30 इज डिवाइडेड बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 30 divided by 6 and multiplied by 4. Okay, so in next step 30 को 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 30 डिवाइड बाय 6 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में कितना आएगा नीचे 30. ओके, दैट्स ट्रू. अब आगे जो स्टेप इसका होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 मल्टीप्लाई बाय 3. तो एक के साथ आपके पास माइनस है, दूसरे के साथ आपके पास क्या है, यहाँ पर प्लस है. तो अगर हम डिफरेंट साइन वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर के साथ साइन कौन सा आता है, माइनस का. 6 3 से कितना आ जाएगा 18, देन प्लस 5 4 20 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आएगा 30. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप अब 20 में से आप 18 को क्या करेंगे, एक प्लस का है एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करेंगे. 20 माइनस 18 कितना आ जाएगा 2 अपॉन में आ जाएगा 30. यहाँ पे 2 के साथ साइन प्लस का आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ साइन कौन सा है, प्लस का है. सो यहाँ पे रिड्यूस करते हैं. 2 और 30 दोनों इवन नंबर है, तो ये आपके पास जो 2 और 30 है बोथ आर इवन नंबर्स. सो दैट विल बी डिविजिबल बाय 2. 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10. आपने 30 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दिया. सो आवर आंसर विल बी equal to 1 upon 15. So 1 upon 15 will be our answer after adding -6 upon 10 and 4 upon 6. Now come to question number 2. Question number 2 is 7 upon 8 and 4 upon -12. हमारे पास 7 upon 8 है and 4 upon -12 है. We have to add this number. हमें यहाँ पे add करना है. Okay, so 7 upon 8 एंड क्या आएगा प्लस.
और कितना है 4/-12। अब ध्यान से एक चीज यहाँ पे देखनी, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में जैसे हमारे पास यहाँ पे माइनस है, तो डिनोमिनेटर में माइनस कभी नहीं होता, आप उसे कंसीडर सेंटर में कंसीडर करते हैं या आप न्यूमरेटर के साथ उसे कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे हम इसे क्या कहाँ कंसीडर करेंगे 4/12, और ये आपका माइनस जो है 4 के साथ चला जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में अकेला माइनस कभी नहीं होगा, अगर होगा तो दोनों के साथ होगा। ओके, सो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने एक मेथड से सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे हम कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक to making denominator equal, we have to take the LCM of 8 and 12. So we can write here LCM of taking or calculating LCM of 8 and 12. तो 8 और 12 का LCM लिखते हैं, तो आप LCM लिख सकते हैं यहाँ पे 8 and 12. Both are even numbers, so this will be divisible by 2. Then 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So our LCM will be 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24. So LCM कितना आएगा हमारे पास आंसर में, LCM will be 24. अब हमने सेकंड मेथड से करना है, LCM तक तो यहाँ तक सेम है। अब हम क्या करेंगे, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल ऑफ 7/8 एंड -4/12। तो हमने जो है जितना हमारे पास LCM आया उतना हम उसके डिनोमिनेटर को बना देंगे। सो वी हैव टू राइट 7/8 and -4/12. So we need the denominator 12. दोनों का डिनोमिनेटर हमें कितना चाहिए, सॉरी 24 चाहिए। अब 8 के सामने बीच में बराबर है, ठीक है, बीच में सॉरी इक्वल्स टू का साइन है, तो 8 के सामने कितना है 24 है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 है 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे 12 के सामने 24 है, ओके, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 है 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर भी किससे करेंगे 2 से, तो -4 2 कितना आ जाएगा माइनस का 8 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ एडिंग, अब हम यहाँ पे इन्हें ऐड करेंगे जिनका साथ डिनोमिनेटर इक्वल है, 21/24 प्लस -8/24। अब यहाँ पे ये हमारे पास दोनों लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, द फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, और हम एज इट इज इसे प्लस कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर 24 एज इट इज आ जाएगा, और 21 प्लस -8। ओके, तो 21 के साथ प्लस है, 8 के साथ माइनस है, मतलब कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमें करना क्या है यहाँ पे माइनस करना है। ओके, तो 21 में से 8 को माइनस किया कितना आ जाएगा 13। साइन कौन सा आएगा, साइन तो प्लस का आएगा, ग्रेटर नंबर के साथ प्लस है, अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा 24। सो हम सेकंड मेथड से, हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, और जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेथड यूज किया उस मेथड से भी एडिशन कर सकते हैं रैशनल नंबर की। सो ये आपको डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आपको इजी लगा, आप दोनों मेथड से इसे इजीली कर सकते हैं। सो आवर आंसर विल बी 13/24। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई। Question number 2 is simplify 1/9 plus -2/7 plus 4/14. So we have to simplify this rational number. तो इन rational number को हमने यहाँ पे simplify करना है। Now first of all we have to do what to do? We have to make the denominator equal, and for making the denominator equal we have to take the LCM of the denominator. So first of all we have to write the question 1/9 plus -2/7 plus 4/14. So for making denominator equal we have to take LCM. We can write here LCM of 9, 7 and 14. So 9, 7 और 14 का हमें LCM यहाँ पे फाइंड आउट करना है। So we can do by factorization method or we can write by writing the मल्टीपल। तो या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम यहाँ पे इसके जो मल्टीपल्स को लिख के हम भी एलसीएम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 9 है, 7 है और कितना है यहाँ पे 14 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों में से कोई नंबर देखना है कि जो 2 से डिवाइड होता है। तो 2 से डिवाइड क्या होगा 14, तो डिवाइड करते हैं। जो डिवाइड नहीं होगा वो एज इट इज आएगा, यहाँ पे 9 एज इट इज आएगा, वहाँ पे 7 एज इट इज आएगा, और यहाँ पे 2 7 कितना आ जाएगा
14। अब 2 से कोई नंबर डिवाइड होता है नहीं होता है, तो 3 से कोई हो रहा है, यस 3 से क्या आता है 9, तो 3 3 जा 9, 7 आपका एज इट इज आ जाएगा। फिर देखते हैं अब यहाँ पे 3 से एक और नंबर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 3 ही आएगा ना। अब यहाँ पे 7 नंबर तो 7 से ही डिवाइड होगा, 7 मुझे 7 7 मुझे 7, सो आवर एलसीएम विल बी, अब एलसीएम क्या होगा 7 3 जा, हम यहाँ पे एलसीएम के लिए क्या करते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, so 7 3 are 21, 21 3 are 62, 363 2 are sorry 7 3 are 21, 21 3 are 63, 63 3 are 2 are कितना हो जाएगा 126। या तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ऐसे करते हैं 3 2 are 6, 6 3 are 18, 18 7 are 126, जैसा भी आपको इजी लगे। सो LCM will be 126। So we have after it we have two methods। अब इसके बाद हमारे पास 2 मेथड है, हम कौन से मेथड से करें, या तो हम एलसीएम लेके करें या फिर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को इक्वल करके भी कर सकते हैं। सो चॉइस इज आवर, हमारी चॉइस हम जैसे करें तो वी हैव टू कैलकुलेट बाय द एलसीएम मेथड। तो एलसीएम से करते हैं बिकॉज आपने फैक्टर्स जो किए थे उससे आपको थोड़ा इजी रहेगा, जो आपने फ्रैक्शन में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था फ्रैक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 126। अब 126 को डिवाइड किससे करना है 9 से, और मल्टीप्लाई किससे करना है 1 से, बीच में क्या है यहाँ पे साइन आपके पास है प्लस का। अब 126 को डिवाइड किससे करना है 7 से, और मल्टीप्लाई किससे करना है -2 से, नॉट 2 देयर इज -2, देन प्लस 126 डिवाइड बाय 14 और मल्टीप्लाई बाय 4, ओके। नाउ तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। नाउ 126 को 9 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आएगा 14, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 126 डिवाइड बाय 7, 126 को 7 से डिवाइड करें कितना आएगा हमारे पास 126 डिवाइड बाय 7, that will be 18, okay, and multiply by -2, और 126 डिवाइड बाय 14, अब 126 को 14 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, and 9 will be multiplied by 4 upon में 126, okay। Then here 14 ones are 14, 18 twos are 36, लेकिन 36 कौन सा आएगा माइनस का आएगा, बिकॉज आपके पास एक नंबर के साथ एक इंटीजर के साथ क्या है माइनस है। देन प्लस 9 4 are 36 डिवाइड बाय 126। नाउ सॉल्विंग, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे 36 प्लस का है 36 माइनस का, प्लस माइनस माइनस मतलब 36 में माइनस के 36 को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा 0, एंड 0 प्लस 14 विल बी 14 अपॉन 126। अब both are integer, both are the even number and these will be divisible by 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड कर देते 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 7 और 63 में कॉमन है, मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, सो आवर आंसर विल बी 1/9। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/9। ये मेथड भी आपके लिए इजी है, या फिर आप अगर दूसरे मेथड से करना चाहे तो उससे भी आपके लिए इजी रहेगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 का आपके पास ये पार्ट नंबर 4 है। 4/6 प्लस -9/24 प्लस 1, हमें यहाँ पे 4/6 प्लस 9/24 प्लस 1 को यहाँ पे ऐड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ऑल द रैशनल नंबर। सबको हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना, तो यहाँ पे 1 का कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं तो वहाँ पे 1/1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। नाउ व्हाट टू डू, टेकिंग द एलसीएम, टेकिंग एलसीएम ऑफ 6, वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 6, 24 and 1। सो व्हाट विल बी द एलसीएम, तो 1 का जो यहाँ पे एलसीएम आएगा, हम 6 और 24 का ही एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम होगा वो 1 का भी एलसीएम आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पे 6 और 24 का एलसीएम क्या होगा, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 12 जा 48, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब 2 से करते हैं फिर से 2 3 जा 6। सो
अब ये किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 6 2 12 12 2 24, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 24 हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आएगा। और वी कैन डू राइट द आफ्टर राइटिंग द बाय राइटिंग द मल्टीपल, सब मल्टीपल को लिख के भी यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी हैव टू राइट 24 एज इट इज। 24 को हम ऐसे लिखना है, 24 को अब हम डिवाइड किससे करेंगे 6 से एंड मल्टीप्लाई बाय 4, देन प्लस एक साइड से चलना है 24 divided by 24, this 24 will be divided by this 24 and multiply by -9, then we have to write the LCM common multiple in between, तो बीच में रखेंगे इसे, then plus 24 divided by 1, 24 को 1 से डिवाइड करना है and multiply by 1, इसे और 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी 24 को 6 से डिवाइड किया कितना है 4, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4, देन प्लस 24 डिवाइड बाय 24 1 मल्टीप्लाई बाय -9। नाउ 24 को 1 से डिवाइड किया 24 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिनोमिनेटर विल बी 24। अब 4 4 जा कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम आगे करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, पहले इनका जो कॉमन रूट क्या है ना 24, 4 4 जा 16, 9 1 जा 9, लेकिन 9 कौन सा है माइनस का 9 है, वो -9 मल्टीप्लाई बाय 1 -9 प्लस 24 1 जा कितना आएगा 24। नाउ अब यहाँ पे आपने करना है, ये देखो 16 और 24 तो दोनों क्या है आपके पास पॉजिटिव है, या आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो 16 में अगर हम यहाँ पे 16 में प्लस का 16 है और माइनस का 9 है, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, आंसर क्या आएगा 7। 7 में कितना प्लस करेंगे उसके बाद 24, तो कितना आ जाएगा 31 अपॉन हमारे पास 24, सो दैट विल बी आवर आंसर। तो 31 अपॉन 24 अगर हम इसे बिग्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 24 से हम डिवाइड करें तो 24 1 जा 24, 7 आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस तरह से हम इसे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। Now come to question number 3. Question number 3 is find the additive inverse of the following numbers. We have given the numbers and we have to find the additive inverse of the following. What is the additive and what is the inverse? Additive मतलब inverse का meaning क्या होता है? What should be added to a number to get a sum of 0? मतलब कि हम किसी नंबर में क्या ऐड करें कि हमारे पास जो आंसर आए वो क्या है, क्या आता है हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट टू डू, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है। अब 4 में मैं क्या प्लस करूंगा कि मेरे पास आंसर कितना है 0, जो मैं यहाँ पे प्लस करूंगा वो हमारे पास क्या होगा एडिटिव इनवर्स होगा, किसका 4 का एडिटिव इनवर्स होगा। तो 4 में क्या प्लस किया जाए कि वहाँ पे 0 है, अगर तो हम 4 में 0 प्लस करते तो कितना आता है 4 आता है, लेकिन हमें तो यहाँ पे 0 चाहिए। तो अगर हम किसी नंबर में उसका अपोजिट का मतलब कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है और उसका अपोजिट क्या होगा नेगेटिव होगा, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका अपोजिट क्या होगा पॉजिटिव, मतलब कि अगर हम किसी भी नंबर में उसका अपोजिट ऐड कर दे तो हमारे पास आंसर 0 आता है। अब जैसे ये 4 है तो 4 का अपोजिट क्या होगा माइनस का 4 होगा, ओके। सो -4 विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4, तो 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस का 4 होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पे है व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हम 2 में क्या ऐड करेंगे, व्हाट वुड बी एडेड टू 2 टू गेट अ सम ऑफ 0, 0 यहाँ पे आना चाहिए। आप क्या ऐड करोगे, जो ऐड करेंगे वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा। तो मैंने बताया कि जो भी हम अगर हम किसी भी नंबर में उसका अपोजिट अगर ऐड कर दे तो आंसर 0 आ जाता है। तो 2 का अपोजिट क्या होगा माइनस का 2, सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 विल बी -2। सो एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 2 का -2, सो वी कैन राइट हियर -2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। What will be the additive inverse of -8? अब -8 का additive inverse क्या होगा, so additive inverse means what will be the opposite of -8? -8 का अपोजिट क्या होगा, -8 का अपोजिट क्या होगा, माइनस का अपोजिट क्या होता है 8 का अपोजिट तो 8 ही आएगा, लेकिन माइनस का अपोजिट क्या आएगा यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब कि आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। सो दैट विल बी additive inverse of -8. Now come to question number 3. Question number 3 is -67 divided by -45.
अब हम किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं, उसका मतलब है कि जो ऊपर वाला नंबर है उससे वो नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है। मतलब कि आप दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हो। अगर डिवाइड करते हैं दोनों के साथ यहाँ पे साइन सेम हो तो आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा। मतलब कि हमें यहाँ पे 67/45, क्योंकि ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा डिवाइड का साइन, क्योंकि दोनों के साथ सेम अगर साइन हो, आप डिवाइड कर दो, आंसर के साथ साइन कौन सा था, प्लस का। तो हमें 67/45 का यहाँ पे एडिटिव इनवर्स बताना होगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अब 67/45 इसका आंसर एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो वहां पे क्या आ जाएगा माइनस, आप बीच में लिख लेंगे तो दोनों का ये आ जाएगा, तो -67/45 मतलब कि जो माइनस है वो इसके साथ आएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 8/-19। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पास माइनस होता है वो आप उसे क्या डिनोट करेंगे कि वो दोनों के साथ है या वो न्यूमरेटर के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है 8/19। अब -8/19 है तो माइनस का अपोजिट क्या होगा, प्लस होगा। मतलब कि 8/19 यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का। मतलब कि अगर हम -8/19 में 8/19 प्लस करें तो 0 आ जाता है। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -8/19 विल बी 8/19। Okay, now come to question number 4. We have to do subtraction. Now come to question number 4, that is subtraction. We have to subtract -12/13 from -15/16. अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कॉमन जो यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं वो क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं और बीच में माइनस लगा लेते हैं, वहीं से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करना है कि क्वेश्चन है क्या। सब्ट्रैक्ट करना है -12/13 फ्रॉम -15/16, मतलब इसमें से हमें उसे माइनस करना है, तो जिसमें से माइनस करेंगे उसे पहले लिखेंगे। सो -15/26 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस। अब माइनस क्या करेंगे आप, माइनस हम करेंगे यहाँ पे -12/13। ओके, तो फ्रॉम की जगह माइनस आएगा, उसका माइनस अपने साथ रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल। अब प्लस या माइनस करो, अगर आप फ्रैक्शन को ध्यान से आपने सुनना है, अगर हम रैशनल नंबर को या फ्रैक्शन को हम प्लस या माइनस करते हैं तो प्लस और माइनस में हमेशा हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता है, बिकॉज आपके पास अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आप उन्हें प्लस नहीं कर सकते। सो वी हैव टू प्लस या माइनस करने के लिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम ऑफ 26 and 13, तो 26 और 13 का एलसीएम कैसे आएगा, फैक्टराइजेशन करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमने लिखा यहाँ पे 13, वहाँ पे लिख दिया 26, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा, ये एज इट इज आएगा, ये आएगा 2 1 2, 2 3 जा, कितना आएगा 26। फिर 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 प्राइम नंबर है, वो खुद से ही डिवाइड होगा। सो आवर आंसर विल बी 13 multiplied by 2, that will be 26. So our LCM will be 26. LCM कितना आएगा, 26 आएगा। Now by writing the 26 here, अब 26 को हमने डिवाइड किससे करना है, 26 से, और मल्टीप्लाई किससे करना, जो 26 के ऊपर था। Now माइनस बीच में है, 26 डिवाइड बाय 13, 26 को 13 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 12 से। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 26 को 26 से डिवाइड कर दिए, क्या आ गया 1। सो 1 मल्टीप्लाई बाय -15 माइनस 26 को एज इट इज लिखेंगे। ओके, 26 को 13 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे यहाँ पे -12। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस के 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 15 ही आएगा, माइनस का आएगा, -12 2 24, लेकिन कौन सा 24, माइनस का आएगा, क्योंकि एक नंबर के साथ माइनस है, दूसरे के साथ प्लस है। तो ऐसी हमारे पास सिचुएशन है। नो, दोनों के साथ क्या है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या आएगा, प्लस, अपॉन में यहाँ पे 26। सो 24 में से अब एक नंबर प्लस का है, दूसरा माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 24 में से 15 को माइनस कर दे, कितना आएगा 9 अपॉन में आ जाएगा 26। साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ आपके पास यहाँ पे प्लस है। अगर आपके पास साइन प्लस का आ रहा तो आपको पता होना चाहिए क्यों आया, माइनस का आया तो क्यों आया। ओके, सो वी हैव टू फॉलो रीजंस हियर आल्सो।
सो आवर आंसर विल बी 9/26। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 9/26। नाउ कम टू द पार्ट नंबर नेक्स्ट। नाउ कम टू पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है। जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स है, जो पार्ट मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, उन्हें आपने रफ नोटबुक में आपने प्रैक्टिस उसकी करनी है। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा, इसमें कोई बड़ा पहाड़ खोदने की बात नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 4 इज -13/24 फ्रॉम 0। आपने यहाँ पे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट लिखा है तो किसमें से माइनस करना है, 2 में से। तो जिसमें से माइनस करेंगे वो पहले आएगा, उसके बाद सारे नंबर आएंगे, ठीक है। तो 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। 2 में से आपने किसको माइनस करना, माइनस का 13/24। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब हमें इसे माइनस करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों आपके पास, अगर एक नंबर आपके पास फ्रैक्शन में है तो दूसरा भी फ्रैक्शन में, मीन्स रैशनल नंबर में होना चाहिए। तो जिसका भी रैशनल नंबर में अगर आपके पास डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता है, वहां पे डिनोमिनेटर क्या आ जाता है, 1। So what will we do? We have to taking LCM of 1 and 24. So LCM of 1 with any number will be the number itself. अगर आप किसी नंबर और 1 का LCM निकालेंगे तो जो नंबर होगा वही आपके पास यहाँ पे LCM आ जाएगा, जो ग्रेटर होगा 1 से। So यहाँ पे LCM कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। So 24 को 1 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 के ऊपर होगा। बीच में क्या है, माइनस है। 24 विल बी डिवाइडेड बाय 24 एंड आंसर विल बी मल्टीप्लाई बाय -13। सो इन आवर नेक्स्ट स्टेप, 24 डिवाइडेड बाय 1, 24 मल्टीप्लाई बाय 2, देन माइनस 24 डिवाइडेड बाय 24, 1 will be multiplied by -13। 24 यहाँ पे आपके पास एज इट इज 24 को, तो जो आपके पास डिनोमिनेटर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है उसे हम सेम लिखेंगे नीचे, ऐसे ही एज इट इज वो चलता रहेगा। 24 टू जा कितना आएगा, 48। 13 1 13, 13 कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा, वहां पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दो साइन आपके साथ एक साथ है तो साइन वहां पे क्या आ जाएंगे आपके पास, दोनों साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर 48 माइनस माइनस प्लस। सो 48 प्लस 13 कितना आएगा, 61/24। और वी कैन राइट इट इन मिक्स फ्रैक्शन बिकॉज देयर इज एंड दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 24 टू 48, 13 आपके पास रिमाइंडर आएगा। अब जिसे ये भी पता नहीं ये कैसे आया है तो आप ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे क्या है 61 को हमने डिवाइड करना है 24 से। तो 61 को अगर हम यहाँ पे 24 से डिवाइड करेंगे, 61 डिवाइड बाय 24, तो 24 टू हो जाएगा 48। अब बचा कितना, 13। अब ऊपर से नीचे ब्रॉट डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, दैट मीन्स कि अब ये यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं, तो ये क्या होगा, रिमाइंडर ऊपर आएगा, कोशिएंट आपका राइट साइड में और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। सो दैट विल बी आवर आंसर। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द रैशनल नंबर लाइक दिस। हम इस तरह से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, और वी कैन फॉलो द सेकंड मेथड दैट वी हैव यूज्ड इन द क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूज किया था सेकंड मेथड, वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 is your homework. Now come to question number 6. Question number 6 is, sum of two rational number is 9/-14. If one of them is 6/12, then find the other. We have given the sum of two rational number. मतलब कि अगर हम किन्हीं टू रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस करके हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड द सम, और वो कितना है, 9/-14 है। इफ वन ऑफ देम, अगर उन दो रैशनल नंबर में से वन रैशनल नंबर 6/12 है तो दूसरा रैशनल नंबर क्या है, हमें वो फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर, लेट एज्यूम द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, required rational number, that will be x. And what is the given rational number? We can write here given rational number. So given rational number is 6/12 and given sum is 9/-14.
सो जैसे हमने क्वेश्चन में बताया कि 14 अगर माइनस अगर आपके साथ डिनोमिनेटर के साथ है तो माइनस को हम यहाँ पे बीच में कंसीडर करते हैं या न्यूमरेटर के साथ कंसीडर करते हैं। सो गिवन सम हमारे पास कितना है ये, दैट मीन्स कि अगर हम इन दोनों को अगर हम x को प्लस करते हैं 6/12 में, मतलब कि इफ वी ऐड x by x and 6/12 we got the answer -9/14। ओके लेट्स ट्राई। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब एक चीज जो मैं ध्यान से जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है। अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, यहाँ पे अगर वो प्लस करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाके वो फ्रैक्शन माइनस हो जाता है, मतलब राइट हैंड साइड में जाके वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे -9/14 है, तो ये यहाँ पे प्लस कर रहा है पूरा फ्रैक्शन, तो वहाँ पे क्या करेगा, माइनस करेगा, -6.12 के पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नाउ व्हाट टू डू, अब करेंगे क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, 14 और 12 का। ओके सो एक्स विल बी 14 और 12 का अगर हम एलसीएम ले, एलसीएम ऑफ 14 एंड 12, 14 और 12 का एलसीएम जो है दैट विल बी 84। ये कैलकुलेशन करके हमारे पास आ जाएगा कि 84x। नाउ 84 अगर एलसीएम है तो 84 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 84 को 14 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 6, और 6 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के लाइन से। वन स्टेप हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। ना बीच में क्या है माइनस। अब 84 को 12 से डिवाइड किया, मतलब कि 12 के टेबल में 84 कितने में आता है, 7 पे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। नाउ x विल बी 6 9 जा 54, 54 कौन सा माइनस का, बीच में है -7 6 जा 42, अपॉन में कितना आ जाएगा 84। तो 84 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ना दोनों आपके पास, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, दोनों नंबर आपके पास माइनस के है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब हमें क्या करना है प्लस करना है। तो 4 and 2 कितना होगा 6 5 4 9, और आंसर में साइन कौन सा आता है माइनस का आएगा। अब यहाँ पे 96 और 84 इनको रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज दोनों क्या है, ये आपके पास क्या है माइनस का 96 है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर है और इनको करना कोई प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो चेक करते हैं, जी किस किस से होता है। एक 12 से देख ले पहले, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, तो 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, so our answer will be -8/7। so we can say the required rational number is -8/7। जो नंबर हमें चाहिए था वो माइनस का 8/7 है। that means कि if we add -8/7 in this number we will get the sum here। अगर हम इस नंबर को x में यहाँ पे 6/12 में प्लस करते तो हमारे पास आंसर यही आना चाहिए। अगर आंसर ये नहीं आ रहा दैट मीन्स कि आवर क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग, हमने उसे सही ढंग से नहीं किया है। So question number 7 is what should be added to -17 by -33 to get 0। अब दोनों के साथ यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, सो वी कैन न्यूट्रलाइज दिस। हम इसे न्यूट्रलाइज करते हैं डिवाइड का साइन, क्यों माइनस का अगर किसी नंबर को आप माइनस के नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्लस आ जाता है। तो वी कैन राइट 17/33 बिकॉज दोनों के साथ यहाँ पे क्या है माइनस का साइन था। सो व्हाट शुड बी एडेड टू 17/33 टू गेट 0। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी नंबर में अगर हम उसी का अपोजिट या एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दे तो आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 17/33 आ जाएगा, बिकॉज हमने डिस्कस किया था हमें आंसर क्या चाहिए 0, बट वी हैव टू डू इन स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या सम करेंगे तो कैसे करना है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, लेट रिक्वायर्ड रैशनल नंबर that is x, we can write y z etc. okay, that required number that is x, and given number is what should be added to -7/33। ये हमारे पास गिवन है टू गेट 0। हमारे पास आंसर 0 होना चाहिए, तो सम कितना होगा, गिवन सम इज गिवन सम दैट इज 0। कि हम किसी नंबर में क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर 0 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन सम का मतलब है अगर हम इसको इस नंबर में ऐड करें तो 0 आना चाहिए। सो x प्लस 17/33 वी हैव टू गेट द आंसर 0। हमें आंसर कितना गेट करना है, यहाँ पे 0 गेट करना है। सो x विल बी है नाउ, अब 0 रहेगा। अब ध्यान से सुनना है, हमने यहाँ पे सिर्फ x को फाइंड आउट करना है कि रिक्वायर्ड नंबर हमारे को चाहिए, तो उसे हम यहीं पे रखेंगे।
अदर जो हमारे पास होगा उसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करेंगे तो ध्यान रखना है जो यहाँ पे अगर प्लस का है वो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 में से माइनस करेगा 17/33। तो 0 की हमने प्रॉपर्टीज की थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज की थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आप 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर एक्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ये माइनस का 17/33 है तो माइनस का 17/33 ही आ जाएगा। So the required number is -17/33। अगर हम 17/33 में माइनस का 17/33 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। ओके, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। ये हमने क्वेश्चन जो है आपके पास एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर अभी भी आपने चैनल में अगर ऐसा बटन आपके पास रेड में आकर रहा है लिखा हुआ, उसमें रेड कलर में लिखा हुआ है तो उसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करिए। ओके, थैंक यू, दैट इज इनफ फॉर टुडे। तो अगली क्लास में मिलते हैं।